महाभारत के बारे में आप सभी ने सुना होगा, हो सकता है पढ़ी भी हो या देखी हो, बट अगर ज्यादा नहीं जानते हो, बट कम से कम इस बारे में तो आई एम श्योर कि आपने सुना होगा। ये सीन है गैम्बलिंग का, जब पांडव क्या करते हैं, द्रौपदी को दांव पे लगा देते हैं। मेरे हिसाब से महाभारत से ये सीन हटा देना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं हटाया समझ नहीं आ रहा। जब हम कॉमेडी को हटा सकते हैं, जब फिल्म इतनी सेंसरशिप से होकर के गुजरती है, उसमें से इतने डिलीशन होते हैं, बुक्स को ले लो आप या एक्ट्स को ले लो, वेब सीरीज को ले लो, हर जगह पे आपको सेंसर्स लगाने हैं। या फिर मैं यूं कहूं कि जो सेंसरशिप है ये सोसाइटी का एक सिलेक्टिव आउटरेज है, जैसे कि ब्लास्फेमी हो गया, सेडिशन हो गया, या ऑब्सिनिटी, या किसी भी चीज को वल्गर कह देना। रणवीर अलाबादिया के केस में जज ने उसका जो पासपोर्ट है उसे भी कॉन्फिस्केट कर लिया, और सारे शोज तो आपको पता है उसके बारे में डिलीट करने के लिए कहा, मतलब अपलोड नहीं करने। मतलब ये तो हद ही हो गई ना। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन फ्रीडम एंड ऑब्सिनिटी। आप ऑब्सिनिटी को डिफाइन कैसे करोगे? कौन से चश्मे पहन करके आप ऑब्सिनिटी को डिफाइन करोगे? क्योंकि ये चीजें तो पता नहीं कब से चली आ रही हैं। जैसे मैंने कहा, माइथोलॉजिकल स्टोरीज ले लो, उसमें भी तो ऑब्सिनिटी होती है, बट वो ऑब्सीन नहीं होगा। बहुत चीजों को हमने ना लेजिटिमाइज कर रखा है, इसलिए वो वल्गर या ऑब्सिनिटी नहीं होती है। ऑब्सिनिटी इंडिया में डिफाइन की जाती है कि अगर कोई भी एक्ट का, डायलॉग का, बुक का, स्पीच का अगर सोसाइटी पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, मतलब जो उस बुक को पढ़ रहा है या फिर उसे सुन रहा है, अगर वो ठीक माइंड का है, साउंड माइंड का है, और उसका माइंड जो है वो करप्ट हो रहा है ऐसी चीज पढ़ने से, ऐसा आर्टिकल कंज्यूम करने से, तो वो चीज ऑब्सीन रहेगी। अब बताओ, साउंड माइंड किसका है? यहाँ पे किसी का है साउंड माइंड? और अगर है भी तो कैसे डिफाइन करोगे कि कौन करप्ट हो रहा है, कौन नहीं हो रहा? जो उसकी स्टेटमेंट थी, उस स्टेटमेंट को हटाते आपको थोड़े बहुत पनिशमेंट देनी है, करो, वार्निंग देनी है, ठीक है, उसके अलावा तो हटाने की या अपलोड करने से मना नहीं करना चाहिए था। और फिर आपको पासपोर्ट को कॉन्फिस्केट करने की क्या जरूरत पड़ रही है? मतलब सुप्रीम कोर्ट की ये अप्रोच इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। हर तीसरी फिल्म के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल निकल जाता है। या फिर वेब सीरीज ले लो, आप उड़ता पंजाब देख लो, बैंडिट क्वीन, पद्मावत, लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, पाताल लोक, सेक्रेड गेम्स, तांडव, दिल्ली क्राइम, लीला, कॉलेज रोमांस, इंडियन मैच मेकिंग, द फैमिली मैन, पीके पे तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको पता है। फिर डेली बेली, देन IC-814, द कांधार हाईजैक। और लिटरेचर में देख लो आप, द सैटनिक वर्सेस बाय सलमान रश्दी, वर्क्स ऑफ सादत हसन मांटो, या फिर मुनव्वर फारूकी की बात करो, या फिर अब रणवीर अलाबादिया को ले लो। सादत हसन मांटो क्या कहते हैं कि अगर किसी को मेरा आर्टिकल, बुक या पोएम किसी को अगर ऑब्सीन लग रही है, तो मेरा आर्टिकल, बुक या पोएम ऑब्सीन नहीं है। ये सोसाइटी की डिप्रेविटी है कि मतलब उनका जो दिमाग है वो ऑब्सीन है। बहरहाल इस बात को अलग रखते हैं, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस ऑल्सो आपको कुछ लिमिटेशंस लगानी पड़ती हैं, बट उसकी भी कोई लिमिट होती है। यानी ऐसा नहीं है कि आप किसी भी हद तक चले जाओगे, यानी फंडामेंटल राइट्स है उन्हें ट्रेसपास करने लग जाओगे। जब गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट्स को ट्रेसपास करने लग जाती है, तब आप जुडिशरी को अप्रोच करती है। बट जब जुडिशरी ऐसा करने लग जाए, तब किसके पास जाओगे? और यही चीज आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लिमिट करती है। सबके साथ क्लॉजेज हैं, फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, बट देन आप सिलेक्टिव कैसे हो सकते हो? फिर इतने पॉलिटिशियंस हैं, उनके भी आपको पासपोर्ट्स को कॉन्फिस्केट कर लेना चाहिए था, जो हेट स्पीच फैलाते हैं। और ऐसे कितने सारे कंट्रोवर्सी हुई है, आपको पता है। चाहे वो मणिशंकर अय्यर की बात करो, बाल ठाकरे की, साध्वी निरंजन ज्योति, आजम खान, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी या सुब्रमण्यम स्वामी, कहीं ना कहीं हर तीसरा इंसान किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में होता है। ये रणवीर अलाबादिया की जो कंट्रोवर्सी है, जो इतना इसमें लीगल एंगल आया है ना, वो 3 चीजों से आता है। एक है भारतीय न्याय संहिता 2023, फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और तीसरा है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। और ऐसे बहुत सारे आपको जजमेंट्स भी मिल जाएंगे, चाहे वो राज कपूर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट का केस हो 1979 का, या श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस, या बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह हूं 1996 का केस, देन अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का, एंड देन इंडिबली क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2021। इस वीडियो का सोल पर्पस ये है कि आप अपने दिमाग को खोलो। जो भीड़ कह रही है उसमें मत चलो कि उसने कहा ये चीज गलत है तो गलत है। गलत में भी वो कितना गलत है ये आपको देखना पड़ेगा। सजा प्रोपोर्शन में दी जाती है। और एक जज है, नाम तो नहीं लूंगा, सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने तो पर्सनल कमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए थे। मतलब वेयर आर वी गोइंग? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इंटॉलरेंट हो गए हैं। अब कोई सरदार अगर शर्टलेस है, बॉडी बिल्डर है, एब्स वैब्स बना रखे हैं, वो दिखा रहा है, वीडियो बना रहा है, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो गई है लोगों को। उसमें भी इतना ज्यादा आउटरेजियस हो गए हैं
कि आप सिख हो, आप कैसे कर सकते हो ऐसे। एंड जब यही सिलेक्टिव मोरालिटी इन लोगों पर आएगी, देन दे विल गेट टू नो